हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब भाई। एक और नया व्लॉग लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। और एक जो सेलिब्रिटी है दिशा पटानी की सिस्टर जो हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और जिन्होंने बहुत ही विवादित बयान दिया है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसी बात क्यों कही, ऐसी गलत बात क्यों बोली कि 25 साल से की जो लड़कियां होती हैं वो लिव इन में रह के 4 जगह मुंह मार के तब वो शादी करती हैं, या मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया है। तो भाई खुशबू पटानी जी को ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने ऐसा विवादित बयान क्यों दिया, वो लड़कियों के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो खुशबू पटानी जी को एक बार ये भी बताया जाए कि जो सास अपने दामाद के साथ 1 महीना रह के भाग गई, उसके बारे में वो क्या बोलेंगी, या जो ससुर अपनी बहू की मदर को लेके भाग गया उसके बारे में वो क्या बोलेंगी। बुआ अपने भतीजे से शादी कर रही है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ रहा है? तो ऐसी लड़कियां या ऐसे लोग या ऐसा समाज का ऐसा तो नहीं है कि लड़के लड़कियों में फर्क किया जा रहा है। जब समाज ये कह रहा है कि लड़कियां और लड़के एक बराबर हैं तो दोनों के बारे में बराबर बात करनी चाहिए ना। ये दोहरे मापदंड क्यों कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है वो गलत है। और वो कहती, उनका एक कथन ये भी है कि वो कहती हैं कि जो लिव इन में रहना क्या बुरा है। आपकी नजर में लिव इन का एक्चुअल मतलब पता है क्या है? यूज एंड थ्रो। एक्चुअल मतलब ये है, और उससे भी एक्चुअल मतलब जो पुराने जमाने में होता था, जो राजे महाराजाओं की 10-10 जो रखते थे वो, उसके बारे में अगर मैं शब्द बोलूंगी तो वो शायद सबको चुप जाएगा। मेरी वीडियो देखने वाले जो भी 10, 15, 20, 100, 50 जो लोग देखते हैं उनको तो बुरा लगेगा ही। तो ये बात कहां तक सही है जो वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और धर्म गुरुओं को कोई भी बात कहने का अधिकार तब मिलता है जब औरतें उनके पास जाके अपना दुखड़ा रोती हैं। अपना दुखड़ा अपने घर में अपने बड़ों के सामने बैठ के नहीं सुलटाया जाता, और वहां जाके खड़ी होकर कहती हैं कि मेरा पति 50 साल का है, मैं 30 साल की हूं, मैं 20 साल की थी जब मेरी बहन मर गई थी और उस टाइम मेरी शादी कर दी गई मेरे जीजा से। वो मेरा पति है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो मुझे कोई सुख नहीं। जब तुम इतनी गंदी बातें वहां जाके कीर्तनों में और कथाओं में और उनके सामने धर्म गुरुओं के सामने बोलती हो तो वो तो कहेंगे कुछ न कुछ तो ये अधिकार उनको कौन देता है? पहले तो औरतें ही जाती हैं ना। पहले तो आप उन औरतों को रोको ना जो इन कथाओं में, सत्संगों में और इन सब में जाने में इंसिस्ट करती हैं। बात तो वहीं से शुरू होती है ना। ये लोग जब किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं जब लोग इनके पास जाके अपनी समस्याएं बोलते हैं। लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी और मैं घर छोड़ के भाग आई हूं आपके आश्रम में, अब मुझे यहीं रख लो, मुझे यहीं रहना है। अपने माँ बाप से जाके क्यों नहीं बात करी? इसमें तो धर्म गुरुओं की गलती इतनी नहीं है जितनी कि आम जनता की गलती है, और आम जनता ही इन धर्म गुरुओं को इतना हक दे रही है कि वो किसी की निजी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। जाके वहां लोग रोते हैं ना उनके सामने, तभी तो वो बोल रहे हैं। और खुशबू पटानी जी, मैं आपको बोल रही हूं, क्या लिव इन ठीक है? आप लिव इन में रह सकते हो। लिव इन का मतलब होता है यूज एंड थ्रो। ओके, एक पेपर प्लेट, एक टिश्यू पेपर, तो आप ये कहना बर्दाश्त कर लेंगी? क्यों लड़कियां मार के पॉलिथीनों में डाल के जंगल में फेंक देते हैं? क्यों फ्रिज में जमा देते हैं लड़कियों को? क्यों? क्योंकि वो लिव इन में रहती हैं। उनका कोई वाली वारिस नहीं होता लिव इन वालों का। पूरा समाज को लिव इन के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, तब ये कुरीति इस देश से हट सकती है, नहीं तो कभी भी नहीं हटेगी। और आपका इतना स्ट्रांग पॉइंट रखने के बजाय कि लिव इन में क्या बुरा है, लिव इन में बहुत कुछ बुरा है बेटा। लिव इन जितनी घटिया चीज तो कोई भी नहीं है। मगर दुनिया को ये बात समझ में अभी नहीं आएगी। अभी पूरी जब जनरेशन खराब हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, जब लड़के लड़कियां सरेआम ये सब करते घूमेंगे तब लोगों को समझ में आएगा। आज तो सब कुछ बंद कमरे में हो रहा है। थोड़ा टाइम रुक जाओ, सब होते दिखा दूंगी।